स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि औरंगाबाद ज़िले की दो दो सीटों के ऊपर एमआईएम ने चुनाव लड़ा था। अब हम बात करेंगे इसमें एक सीट के बारे में जो पूर्व की है, हॉट सीट समझी जा सकती है या पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक वीआईपी सीट भी इसको हम कह सकते हैं। तो औरंगाबाद के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल ये अर्ली रुझानात हो सकते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं। और इसके ऊपर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, जो चीज़ें मिलते हुए वहाँ की नज़र आ रही हैं, खास करके मैं आपको बता दूं कि ये सोर्सेस वन साइडेड भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादातर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के ज़रिए से और कई एक चीज़ों के ज़रिए से जो तो इसके अंदर एनालिसिस करने की कोशिश की है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी मुद्दे की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद पूर्व से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। धुरंधर जो है तो जिसको हम कह सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक वीआईपी और हॉट सीट जिसको हम कह सकते हैं, उसका जो है तो ये एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो कुछ नारेगांव का साइड का एरिया है, हरसुल साइड का एरिया है, जो पूर्व के अंदर आता है, ख़ास करके जो कुछ चीज़ें और जो है तो मैं आपको बता दूं कि इधर के एरिया जिसको हम कह सकते हैं अल्तमश हो गया, और बहुत सारे इधर के इलाके जिसको हम कह सकते हैं कि रामनाम मंदिर का एरिया, जहां पर इम्तियाज़ जलील अंदर बैठकर जो है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वहाँ के एरिया में जो है तो मैं आपको बता दूँ। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जितनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए थी उतनी मजबूत पकड़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये अर्ली रुझानात हो सकते हैं। और इसमें हम ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल भी बहुत अच्छी भागी है, और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि पतंग जो तो अच्छा खासा उड़ा है इन इलाकों के अंदर। लेकिन उन इलाकों के अंदर देखना ये होगा कि इम्तियाज़ जलील जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं पहुँच पाई है, वहाँ तक कि किस तरह का हाल रहा है। वहाँ पर जो तो महायुति और महाविकास के अंदर अगर टक्कर अच्छी तरीके से चल जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ का और वहाँ का रुझान अगर देखा जाए तो काफ़ी 30-40 या 50-60 जो है तो 50-40 या इस तरह के जो तो हो सकते हैं। तो इम्तियाज़ जलील के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि कुछ वोट काटने की मशीनों के ज़रिए से या फिर कुछ वोट काटने वाले नेताओं के ज़रिए से, जिसको हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो तो उसको रोक मिलते हुए नज़र भी आ रही है। तो कई बम्पर वोटिंग भी जो तो इम्तियाज़ जलील के खाते में होते हुए नज़र आ रही है। खास बात ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम होने के चलते इम्तियाज़ जलील साहब को और जो है तो मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के प्रत्याशी के बीच में काफ़ी जो है तो मुकाबला कड़ा रह सकता है, जिसको हम बीजेपी का प्रत्याशी भी कह सकते हैं, बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी। तो यहाँ पर कई 43, कई 54, कई इस तरह की जो चीज़ें जो आंकड़े निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि एक अलार्मिंग कंडीशन साबित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने इसी तरह की कुछ बात कही थी, उस वक्त भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, खासकर अरसूल के एरिया का उस वक्त कम रहा था। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व का इलाका है, पूर्व के इलाके में जो तो नहीं आता है वो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत रही थी। वोटिंग परसेंटेज अगर थोड़ा सा बढ़ जाता तो कहीं ना कहीं कुछ रुझानात अलग हो सकते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।